नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कुमार संभवम के प्रथम सर्ग के कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला जो हमारा पद्य है वो है मंदाकिनी सेकत वेदिकाभि सा कंदुकई कृत्रिम पुत्रकैश्च रेमे मुहुर्मध्ये गता सखीनाम क्रीडारसम निर्विशतीव बाल्य। इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास ने पार्वती की बाल क्रीड़ा का अत्यधिक ही सुंदर चित्रण किया है। उसी के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो महाकवि कालिदास कहते हैं सा अर्थात वह पार्वती, बाल्ये अर्थात बाल्यावस्था में, क्रीड़ा रसम खेल के आनंद का, निर्विशति अर्थात उपभोग करती हुई या आनंद को लेती हुई, इव मानो सखीनाम मध्य गता, सखियों के मध्य में या फिर हम कहें सखियों के साथ में, मंदाकिनी सैकत वेदिका भी, मंदाकिनी नदी के तट पर वेदिका निर्माण करके, कंदुकई गेंद आदि से खेल करके, कृत्रिम पुत्रकई या हम कहें गुड़िया से, मुहु अर्थात बार बार खेलकर, रेमे अर्थात वह खेलती थी या आनंद को प्राप्त करती थी। तो इस पद्य में महाकवि कालिदास ने पार्वती की बाल क्रीड़ा का वर्णन किया है। तो यहाँ बताया है कि पार्वती जो है वो बाल्यावस्था में अपनी सखी सहेलियों के साथ में मंदाकिनी नदी के तट पर मिट्टी से कभी कभी वेदिकाएं बना करके खेलती थी, कभी गेंद से खेलती थी और कभी वह गुड़िया के साथ में खेला करती थी। और इस प्रकार से वह अपनी सखियों के साथ खेल करके खेल के आनंद का उपभोग करती थी। इस प्रकार से इस पद्य में महाकवि कालिदास ने पार्वती की बाल क्रीड़ा का सुंदर चित्रण किया है। अगला पद्य देखिए। ताम हंसमाला सरदीव गंगाम महोषधीम नक्त विमावात्म भाषः स्थिरोपदेशामुपदेश काले प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्या। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत पूर्व जन्म के संस्कार से प्राप्त की हुई विद्या इस जन्म में पार्वती को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसी का सुंदर चित्रण इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो देखिए महाकवि कालिदास कहते हैं स्थिरोपदेशा अर्थात स्थिर उपदेश वाली, अर्थात जिसमें ज्ञान जो है वो स्थिर हो चुका है। ताम अर्थात उस पार्वती को, उपदेश काले उपदेश के समय में या हम कहें कि शिक्षण का समय आने पर या शिक्षण के समय पर, प्राक्तन जन्म विद्या पूर्व जन्म के संस्कार से प्राप्त की हुई विद्या, इव प्रपेदिरे उसी प्रकार से प्राप्त हो गई जिस प्रकार सरदी अर्थात शरद ऋतु में गंगाम गंगा नदी में हंसमाला की हंस की जो पंक्तियां हैं वो आ जाती हैं। और कहते हैं नक्तम अर्थात रात्रि में, महोषधिम जो महोषधि होती हैं, आत्मभाषय स्वतः ही प्रकाश को इव प्रपेदिरे प्राप्त हो जाती है। तो इस पद्य में महाकवि कालिदास ने पार्वती की शिक्षा को लेकर के बात बताई है कि पूर्व जन्म के संस्कार से जो विद्या ग्रहण की थी वह विद्या इस जन्म में स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। और वो किस प्रकार से प्राप्त हो जाती है तो उसके लिए बताया है कि जिस प्रकार से शरद ऋतु में गंगा नदी के अंतर जो हंस की जो पंक्तियां होती हैं वह स्वतः ही दिखाई देने लगती है और रात्रि के समय में जो महोषधि है वो स्वतः प्रकाश को प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से इस जन्म में पार्वती के शिक्षण के काल के अंतर्गत जो पूर्व जन्म के संस्कार से जो विद्या को प्राप्त किया गया था, जो विद्या ग्रहण की गई थी, वह इस जन्म में स्वतः ही उस पार्वती को प्राप्त हो गई। इस प्रकार इस शिक्षा के संदर्भ में विद्या को प्राप्त किए जाने का सुंदर चित्रण इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। असंभृतम मंडनम अंग यष्टे
अनासवाक्यम कर्णम मदस्य कामस्य पुष्प व्यतिरिक्तम अस्त्रम बाल्यात् परम साथ वयः प्रपेदे। इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास पार्वती का बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश का वर्णन किया है कि पार्वती अब बाल्यावस्था का परित्याग करके युवावस्था में प्रवेश कर रही है। इसी का सुंदर चित्रण किया है। तो कहा महाकवि कालिदास कहते हैं अथ अर्थात इस प्रकार, सा अर्थात वह पार्वती, अष्ट अंग्यष्टई अर्थात सुंदर अंगों से युक्त, असंवृतम मंडनम और सौंदर्य के प्रसाधन रूप, अनासवाक्यम मदस्य कर्णम और मध्य से रहित मोह का करण या कारण, कामस्य पुष्प व्यतिरिक्तम अस्त्रम और कामदेव के पुष्प के अलावा बाण युक्त, बाल्यात अर्थात बाल्यावस्था से, परम अर्थात दूर हो करके, वयः अर्थात युवावस्था को प्रपेदे प्राप्त हो गई। तो यहाँ इस पद्य में पार्वती जो है वो अपनी बाल्यावस्था का परित्याग करके अब युवावस्था में वह प्रवेश कर रही है। तो कालिदास कहते हैं कि शेषवावस्था बीत जाने पर पार्वती यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई। यौवन शरीर का नैसर्गिक आभूषण है, वह मदिरा से रहित मद का साधन है, वह कामदेव के 5 बाणों से अतिरिक्त आकर्षण का साधन है। कहते हैं कि पार्वती का यौवन बिना पुष्प का बाण है जो कामोत्तेजक है, और कहते हैं बिना मदिरा के भी मध्योत्पादक है। युवतियों में यौवन ही उनका अलंकरण बन जाता है और कामोत्तेजना उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार की स्थिति महाकवि कालिदास ने पार्वती को लेकर के बताई है कि पार्वती अब अपनी शेषावस्था का परित्याग कर रही है और वह अब युवावस्था में प्रवेश कर रही है। तो युवावस्था में प्रवेश करते समय उनकी शारीरिक स्थिति किस प्रकार की होती है और वह पार्वती किस प्रकार से अपने यौवन को प्राप्त करती है, उसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। उन्मिलितम तुलिक येव चित्रम सूर्याम अशुभिः भिन्नम इव अरविंदम बभूव तस्याश चतुस्रशोभि वपुर्विभक्तम नव यौवनेन। तो इस पद्य के अंतर्गत पार्वती के युवावस्था में प्रवेश करने पर शारीरिक जो सौंदर्य है उसका चित्रण इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो कालिदास कहते हैं नव यौवनेन अर्थात नवीन यौवन से, विभक्तम अर्थात अभिव्यक्त अर्थात नवीन यौवन में या नवीन यौवन को प्राप्त करने पर, तस्याः वपु उस पार्वती का शरीर, इव उसी प्रकार से, चतुस्रशो भी बभूव है उसी प्रकार से सर्वांगीण विकास होने लगा उसके शरीर का, या वह सुशोभित होने लगी जैसे तुलिकया अर्थात तुलिका के द्वारा, उन्मिलितम अर्थात उकेरा हुआ या लिखित, चित्रम अर्थात चित्र सुशोभित होता है। जिस प्रकार से तुलिका के द्वारा कोई लिखित चित्र होता है और वह चित्र सुशोभित होता है, उसी प्रकार से उस पार्वती का शरीर भी नव यौवन को प्राप्त करके अत्यधिक सुशोभित होने लगा। आगे कहते हैं सूर्या अंशुभिः अर्थात सूर्य की किरणों के द्वारा, भिन्नम अर्थात विकसित होकर के, अरविंदमेव जिस प्रकार से कमल का पुष्प सुशोभित होता है, सूर्य की किरणों को प्राप्त करके जिस प्रकार से कमल का पुष्प सुशोभित होता है, और कहते हैं कि तुलिका से उकेरा हुआ चित्र जिस प्रकार से अत्यधिक सुशोभित होता है, उसी प्रकार से नव यौवन को प्राप्त करके पार्वती का जो शरीर है वह भी अत्यधिक शोभा को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार इस पद्य में पार्वती के युवावस्था में प्रवेश करने पर उसके शारीरिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। अभ्युन्नतांगुष्ठ नख प्रभाभि निक्षेपणाद्राद गमितोदगरिन्तौ
आजृहतु तत्चरणौ पृथिव्याम स्थलारविंद श्रियम अव्यवस्थाम। इस पद्य के अंतर्गत पार्वती के शारीरिक सौंदर्य के संदर्भ में जो उसके चरण हैं उसके सौंदर्य का चित्रण इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि अभ्युन्नतांगुष्ठ नख प्रभाभिः, अभ्युन्नत अर्थात ऊपर की ओर उठे हुए, अंगुष्ठ अर्थात अंगूठे के, नख प्रभाभिः नाखूनों की कांति से, निक्षेपणात् अर्थात चरणों को रखने से, रागम अर्थात लालिमा को, उद्गिरन्तौ इव मानो बाहर निकाल रहे हो, तत्चरणौ उस पार्वती के चरण, पृथिव्याम पृथ्वी पर, अव्यवस्थाम अर्थात अस्थिर रूप को धारण किए हुए, स्थलारविंद श्रियम स्थलारविंद की शोभा को, आजृहतु अर्थात प्राप्त हो गए हैं। तो यहाँ स्थिति ऐसी दर्शाई है कि पार्वती के जो पैरों के अंगूठे हैं वह नाखूनों की कांति से युक्त, अर्थात जो पार्वती के चरण हैं उनके जो नाखून हैं वो ऊपर की ओर उठे हुए हैं और जो नाखून है वो लालिमा से क्या है, युक्त है, अर्थात रक्त वर्ण से, अर्थात लालिमा को धारण किए हुए हैं। जब वह पार्वती पद विन्यास करती है अर्थात वह जब चलती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस पृथ्वी पर जो अरविंद है अर्थात कमल के पुष्प है वो अस्थिर रूप में यहाँ पर है, कि यहाँ जैसे ही वह कदम रखती है तो ऐसा लगता है कि कोई कमल का पुष्प खिला हुआ है। तो वह इस पृथ्वी पर अस्थिर रूप में है। जैसे जैसे वह कदम को आगे बढ़ाती है तो वह कमल का पुष्प ऐसा प्रतीत होता है कि वह अस्थिर रूप में इस पृथ्वी की शोभा को बढ़ा रहा हो। तो यहाँ इस पद्य में पार्वती के शारीरिक सौंदर्य के अंतर्गत पैरों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो कवि कालिदास कहते हैं कि ऊपर की ओर उठे हुए अंगूठे के नाखूनों की कांति से युक्त, और फिर कहते हैं कि पैरों को रखने से लालिमा को बाहर निकालते हुए मानो उस पार्वती के चरण इस पृथ्वी पर अस्थिर रूप में स्थलारविंद की शोभा को प्राप्त हो गए हैं। तो उनके पार्वती के जो अंगूठे हैं वो इस प्रकार से प्रतीत हो रहे हों कि मानो खिले हुए कोई कमल के पुष्प हों। तो इस प्रकार से उनके चरणों की शोभा का वर्णन इसमें किया गया है। अगला पद्य देखिए। सा राजहंसेरिव संतांगी गतेषु लीलांचित विक्रमेषु वयनियत प्रत्युपदेश लुब्धै रादित शुभिर नुपुर सिंजितानी। इस पद्य के अंतर्गत पार्वती के शारीरिक सौंदर्य के वर्णन के प्रसंग के अंतर्गत मधुर मंद गति से राजहंसों के द्वारा मानो उपदेश के बदले उपदेश दिया जा रहा हो, क्योंकि जो राजहंस होते हैं उनकी जो पद विन्यास होता है वह अत्यधिक ही मनोहर होता है और जो नुपुर की ध्वनि होती है वह अत्यधिक ही मोहक होती है। तो यहाँ कवि कालिदास ने कहा है प्रत्युपदेश लुब्धै, अर्थात उपदेश के बदले उपदेश की लालसा से। तो यहाँ जो हंस आदि हैं वो पार्वती से नुपुर की जो सुंदर ध्वनि होती है वह सीखना चाहते हैं ध्वनि को, और राजहंस उस ध्वनि के बदले में सुंदर विलास युक्त पद विन्यास मानो पार्वती को सिखा रहे हों। इस तरह का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो कहते हैं प्रत्युपदेश लुब्धै, अर्थात प्रत्युपदेश के लोभ से, उपदेश के बदले उपदेश के लोभ से, नुपुर सिंजितानी, अर्थात नुपुर, नुपुर कहते हैं पायल को, पायल की झनकार, आदित्य शुभी अर्थात सीखने की इच्छा से, राजहंस ही राजहंसों के द्वारा, संतनांगी अर्थात झुके हुए शरीर वाली, सा वह पार्वती या उस पार्वती को, लीलांति विक्रमेशु अर्थात विलासपूर्ण पद विन्यास, गतेषु अर्थात गमन में, वे नियत एवं मानो शिक्षा प्रदान
कर रहे हो। यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उपदेश के बदले उपदेश में यहाँ राजहंस सुंदर ध्वनि को, यहाँ पायल की जो मधुर ध्वनि होती है उनको सीखना चाहते हैं, और उस मधुर ध्वनि के बदले में राजहंस पार्वती को विलासपूर्ण पद विन्यास की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि जो राजहंस होते हैं उनकी जो पद विन्यास होती है, उनका जो चलने का ढंग होता है वह अत्यधिक ही विलासपूर्ण होता है, और जो नुपुर जो होती है अर्थात पायल की जो ध्वनि होती है वह अत्यधिक मधुर होती है, लेकिन राजहंसों की जो ध्वनि होती है वह मधुर नहीं होती है। इसलिए वे पार्वती से पायल की मधुर ध्वनि के समान ध्वनि को सीखना चाहते हैं, और उसके बदले में पार्वती को सुंदर विलासपूर्ण पद विन्यास सिखाना चाहते हो, ऐसी यहाँ शिक्षा प्रदान कर रहे हो। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। शिरीष पुष्पाधिक शोकुमार्यौ बाहु तदीयाविति में वितर्कः पराजितेनापि कृते हरस्य यौ कंठपाशौ मकरध्वजनेन। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत पार्वती के शारीरिक सौंदर्य के संदर्भ में जो उसकी सुंदर भुजाएं हैं उसका वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो देखिए, यौ अर्थात जिन भुजाओं को, पराजितेनापि पराजित होने पर भी, मकरध्वजेन, मकरध्वज नाम है कामदेव का, तो कामदेव ने या कामदेव के द्वारा हरस से अर्थात भगवान शिव के कंठपाशौ कृतौ गले का हार बनाया। तदयौ बाहु उसकी दोनों भुजाएं, शिरीष पुष्पाधिक शोकुमार्यौ इति में वितर्कय कि उसकी दोनों, उसकी अर्थात है उस पार्वती की दोनों भुजाएं शिरीष पुष्प से भी अत्यधिक कोमल हैं, इति में वितर्क है, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ जो कामदेव है वह भगवान शंकर से बार बार पराजित हो चुके होते हैं और वह विजय को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वे पार्वती की दोनों भुजाओं की तुलना शिरीष पुष्प से भी अधिक कोमल है, इसके रूप में उनकी भुजाओं को बताया है। तो वह दोनों भुजाएं भगवान शंकर के गले में एक हार के रूप में डाल करके वह विजय को प्राप्त करते हैं। और यहाँ कालिदास कहते हैं कि जिन भुजाओं को अर्थात पार्वती की दोनों भुजाओं को पराजित होने पर भी अर्थात भगवान शंकर से बार बार पराजित होने पर भी मकरध्वजेन अर्थात कामदेव के द्वारा हरस्य कंठपाशौ भगवान शिव के गले का हार कृतौ अर्थात बनाया। तो कामदेव ने पार्वती की दोनों भुजाओं को भगवान शंकर के गले का हार बनाया। तदयौ बाहु उसकी दोनों भुजाएं शिरीष पुष्पाधिक शोकुमार्यौ शिरीष पुष्प से भी अत्यधिक कोमल है, इति में वितर्क है, ऐसा मेरा मानना है। इस प्रकार से महाकवि कालिदास पार्वती की दोनों भुजाओं का सुंदर चित्रण इस पद्य में करते हैं। अगला पद्य देखिए। चंद्रम गता पद्म गुणान्न भुंक्ते पद्माश्रिता चांद्रमशीम भिक्षाम उमा मुखम तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयाम प्रीतिम वाप लक्ष्मी। इस पद्य के अंतर्गत जो पार्वती का सौंदर्य वर्णन है उसी संदर्भ में पार्वती के सुंदर मुख का वर्णन इसमें किया गया है। तो महाकवि कालिदास कहते हैं लोला लक्ष्मी अर्थात चंचल लक्ष्मी, चंद्रमगता चंद्रमा को प्राप्त करके अर्थात चंद्रमा की चांदनी को प्राप्त करके, रात्रि के समय में चंद्रमा की चांदनी के आह्लाद को प्राप्त करके पदम गुणान न भुंगते, पदम अर्थात कमल के, गुणान अर्थात उसके गुण को, अब पदम का गुण है सुगंध का, तो यहाँ पदम अर्थात कमल की सुगंध को न भुंगते प्राप्त न कर सकी। फिर कहते हैं पद्माश्रिता चांद्रमशीम अभिख्याम न भुंगते, और दिन में कमल की सुगंध को प्राप्त करके चंद्रमा की चांदनी के आह्लाद को प्राप्त नहीं कर सकी। उमा मुखम प्रतिपद्ये, उमा अर्थात उस पार्वती के मुख को प्राप्त करके अर्थात उसके सौंदर्य को प्राप्त करके
तो द्विसंश्रया अर्थात एक ही स्थान पर दोनों अर्थात चांदनी का आह्लाद और कमल के पुष्प की सुगंध, इन दोनों को प्राप्त करके प्रीतिम अवाप अर्थात आनंद को प्राप्त हो गई। रात्रि के समय में लक्ष्मी जो है वो चांद की चांदनी को प्राप्त कर सकती है, लेकिन कमल की जो गुण है, कमल का गुण है सुगंध, उसको प्राप्त नहीं कर सकी। और दिन में कमल के गुण को अर्थात उसकी सुगंध को प्राप्त कर सकती है, लेकिन रात्रि की जो चांदनी है चांद की, उसको प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन वही लक्ष्मी उमा अर्थात पार्वती के मुख के सौंदर्य को प्राप्त करके दोनों ही गुणों को प्राप्त कर लेती है, अर्थात रात्रि के जो चांद की चांदनी है उसके आह्लाद को भी प्राप्त कर चुकी होती है, और दिन में जो पद्म अर्थात कमल की जो सुगंध होती है उसको भी वह प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार इस पद्य में पार्वती का जो सुंदर मुख है उसका सुंदर चित्रण इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। पुष्पम प्रवालोपहितम यदि श्यान मुक्ताफलम वा स्फुट विद्रुमस्थम ततो अनुकुर्याद विशदस्य तस्या स्त्रामोष्ठ पर्यस्त रुचः स्तिमितस्य। इस पद्य के अंतर्गत पार्वती के शारीरिक सौंदर्य के अंतर्गत जो पार्वती की मंद हास है अर्थात जो मुस्कुराहट है उसका सुंदर चित्रण महाकवि कालिदास ने किया है। तो यह देखिए, पुष्पम अर्थात श्वेत पुष्प को, प्रवालोपहितम शात अर्थात 9 पल्लव पर रख दिया जाए। यदि 9 पल्लव पर श्वेत पुष्प को रख दिया जाए। यदि मुक्ताफलम वा स्फुट विद्रुमस्थम, यदि मुक्ताफल अर्थात मोती को स्फुट विद्रुमस्थम शात मूंगे के ऊपर रख दिया जाए, ततः तो संभव है, तो शायद अर्थात तो संभव है, ताम्रोष्ठ पर्यस्त रुचः तस्याम स्तिमतस्य अनुकुर्यात, तो संभव है कि पार्वती के रक्त अधरों पर फैली हुई स्वच्छ कांति युक्त मंद हास की समानता को प्राप्त कर सके। तो संभव हो सकता है कि ये जो स्थिति है कि 9 पल्लव पर श्वेत पुष्प को रख दिया जाए या फिर मुक्ता फल को मूंगे पर रख दिया जाए, तो संभव हो सकता है कि वह पार्वती की स्वच्छ मंद मुस्कान को या मंद हास्य की शोभा को वह प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से यहाँ पार्वती की जो मुस्कुराहट है उसका सुंदर चित्रण इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला जो पद्य है वो देखिए। स्वरेण तस्याम अमृत श्रुतेव प्रजल्पितायाम बीजातवाची अपयन्य पुष्टा प्रतिकूल शब्दः श्रोतुर्वितंत्रिरिव तांग्यमाना। इस पद्य के अंतर्गत जो पार्वती की मधुर वाणी है उसका सुंदर चित्रण महाकवि कालिदास ने किया है। तो यहाँ कालिदास कहते हैं अभिजातवाची अर्थात मधुर वाणी वाली, तस्याम अर्थात उस पार्वती के, अमृत श्रुतः इव अमृत की वर्षा करने वाले के समान, स्वरेण अर्थात स्वर से, प्रजल्पित तायाम अर्थात बात करने पर, अन्य पुष्टा अपि अन्य पुष्टा से तात्पर्य है कोयल से भी, ताड़ेमाना अर्थात बजाए जाने वाली, वितंत्री अर्थात विषम स्वर वाली वाणी के समान, इव समान, श्रोतुम जो सुनने वाले होते हैं, जो श्रावक होते हैं, श्रोता होते हैं, प्रतिकूल शब्दा कठोर शब्द करने वाली प्रतीत होने लगती है। यहाँ स्थिति ऐसी बताई है कि यदि किसी को कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाना आता और यदि वह उस वाद्य यंत्र से किसी ध्वनि को उत्पन्न करता है तो वह जो ध्वनि होती है सुनने वालों के लिए कटु होती है। तो उसी प्रकार से यदि कोई पार्वती की सुंदर या मधुर वाणी को सुन लेता है तो उसके पश्चात कोयल की जो मधुर वाणी होती है वह भी कटु लगने लगती है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में किया है।
कि जिस प्रकार यदि किसी को वाद्य यंत्र नहीं बजाने आता, अर्थात अनजान व्यक्ति के द्वारा किसी यंत्र को बजाए जाने से जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो वह ध्वनि सुनने वालों के कानों के लिए कटु होती है, उसी प्रकार से यदि कोई पार्वती की मधुर वाणी को सुनता है तो उस ध्वनि को सुनने के पश्चात कोयल की जो मधुर वाणी है वह भी कानों को कटु लगने लगती है, अर्थात वह वाणी भी, वह ध्वनि भी कानों को चुभने लगती है। तो इस पद्य में पार्वती की सुंदर वाणी का सुंदर चित्रण महाकवि कालिदास ने किया है। तो आज हमने कुमार संभवम के प्रथम सर्ग के अंतर्गत कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की। आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम आगे के जो हमारे पद्य हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।